कहानी शुरू होती है दिल्ली की गलियों से, जहां तीन यार राहुल, गोलू और बंटी अपने सपनों का पीछा करने को तैयार थे। सपना था गोवा की रोड ट्रिप का, जहां बीच, पार्टी और मस्ती का वादा था। कुछ टाइम के बाद राहुल था ग्रुप का लीडर, ऐसा बंदा जो गूगल मैप्स को भी सिखा दे कि रास्ता कैसे ढूंढना है। गोलू का प्यार सिर्फ खाने से था, पराठा, समोसा या सड़क किनारे की चाय, सब उसका जुनून। और बंटी, वो तो ऐसा था कि अगर उसे चांद पर भेज दो तो वो वहां से धरती का वाईफाई पासवर्ड पूछ ले। ट्रिप की शुरुआत, प्लानिंग या पंगा? सुबह सुबह तीनों राहुल की पुरानी मारुति 800 के पास खड़े थे, जो इतनी पुरानी थी कि लगता था मानो वो खुद कह रही हो, बस करो, अब मुझे ओल्ड एज होम भेज दो। राहुल सीरियस मूड में बोला, भाई लोग, ये ट्रिप नहीं, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर है। गोलू मुंह में आलू का पराठा ठूंसते हुए बोला, हाँ भाई, लेकिन पहले नाश्ता करा दो, वरना एडवेंचर बन जाएगा ADVENTURE। आज दोनों वेरी एम्प्टी नरम टमी अंडर रिस्क एवरी डे। बंटी मोबाइल में उलझा हुआ बोला, राहुल भाई, मैंने शॉर्टकट ढूंढ लिया, ग्वालियर होकर जाएंगे। राहुल ने माथा पकड़ लिया, अबे बंटी, गोवा चाहिए हमें, दोनों जी से शुरू होते हैं तो क्या गंगटोक चले जाएं? तेरा दिमाग तो ऐसा है कि बिना जीपीएस के चांद पर लैंड कर जाए। हाईवे का हंगामा, गाड़ी चल पड़ी, लेकिन अभी दिल्ली की बॉर्डर पार भी नहीं हुई थी कि गोलू चिल्लाया, भाई ढाबा दिख रहा है, रुक जा। राहुल ने गुस्से में ब्रेक मारा, अबे अभी तो घर से निकले हैं, तेरा पेट तो ऐसा है कि ढाबे की गंध 10 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है। बंटी मोबाइल में उलझा हुआ बोला, राहुल भाई, ढाबे पर फ्री वाईफाई है। राहुल ने तंज कसा, पहले तू फ्री दिमाग ढूंढ ले, जो तुझे हर बार गलत रास्ता दिखाता है। तभी गोलू ने ढाबे की तारीफ में कसीदा पढ़ा, भाई यहाँ के पराठे इतने मोटे हैं कि इनसे गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए। तभी पुलिस की सीटी बजी और गाड़ी रुकवाने का इशारा हुआ। पुलिस वाला सख्त लहजे में बोला, कहाँ जा रहे हो? गोलू बिना डरे बोला, गोवा अंकल, आप भी चलो ना, गाड़ी में जगह है, टोल बांट लेंगे। राहुल ने फट से गोलू का मुंह दबाया। बंटी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, सर ये गाड़ी EMI पर ली है, एवरी मंथ इंसल्ट। पुलिस वाला हंस पड़ा और बोला, जाओ बेटा, सीट बेल्ट बांध लो, वरना गोवा नहीं, स्वर्ग की सीधी टिकट कटेगी। गोलू ने फुसफुसा कर कहा, राहुल, तूने तो कहा था पुलिस वाले सिर्फ फिल्मों में डरावने होते हैं, ये तो मजाकिया निकला। गाड़ी का ड्रामा। कुछ घंटे बाद हाईवे पर गाड़ी अचानक खटखटाकर रुक गई। राहुल चिल्लाया, गोलू, कितनी बार कहा था पेट्रोल डलवा ले। गोलू बेफिक्री से बोला, भाई मैंने सोचा गाड़ी भी मेरे पेट जैसी है, खाली रहे तो भी चलती रहेगी। बंटी भोलेपन में बोला, पानी डाल दे गाड़ी में, मम्मी कहती है पानी से सब चलता है। राहुल ने गुस्से में कहा, तेरी मम्मी को मैं अगली बार गाड़ी चलाने को कहूँगा, ताकि तू पानी डालना भूल जाए। तभी पास के गांव से एक मैकेनिक आया, जिसके पास टूल्स कम और कहानियां ज्यादा थीं। गोलू ने उसे देखकर कहा, भाई शायद गाड़ी को भूख लगी है। मैकेनिक ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम तीनों की अक्ल को भी भूख लगी है, पहले पेट्रोल डलवाओ फिर भूख की बात करना। पेट्रोल डलवाया और गाड़ी फिर चल पड़ी। अब तीनों का जोश फिर से जागा, क्योंकि गोवा का सपना अब बस कुछ घंटों की दूरी पर था। राहुल, गोलू और बंटी की गोवा ट्रिप अब रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन रास्ते में अभी और भी मस्ती और पंगे इंतजार कर रहे थे। भूतिया होटल का बवाल। रात हो गई थी और तीनों को रुकने के लिए जगह चाहिए थी। पास में एक होटल दिखा, जिसका नाम था शांति पैलेस, लेकिन वो पैलेस कम, भूतों का अड्डा ज्यादा लग रहा था। रिसेप्शन पर एक औरत थी जो ऐसे घूर रही थी जैसे तीनों को रात के खाने में परोस देगी। राहुल ने पूछा, कमरा है? रिसेप्शनिस्ट बोली, हाँ, लेकिन बिजली कभी कभी चली जाती है और कभी कभी वापस आती ही नहीं। गोलू ने फुसफुसा कर कहा, राहुल, ये होटल नहीं, भूतों का एयरबीएनबी लग रहा है। रात को गोलू सोते सोते चिल्लाया, भाई किसी ने मेरा पैर खींचा। राहुल ने ताना मारा, अबे तेरी चादर छोटी है, पैर बाहर निकले हैं। बंटी डरते हुए बोला, नहीं भाई, मैंने परछाई देखी। राहुल ने हंसकर कहा, वो परछाई नहीं, तेरे डर का 4K प्रोजेक्शन है।
गोलू ने डरते डरते कहा, राहुल अगर भूत आया तो तू पहले लड़ेगा ना, तू तो लीडर है। राहुल बोला, हाँ मैं लीडर हूँ, लेकिन भूतों से लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। सुबह नाश्ते में होटल वाले ने बासी ब्रेड दी। गोलू गुस्से में बोला, भाई इससे तो सड़क किनारे की भेलपूरी खा लेता, कम से कम उसमें स्वाद तो होता। राहुल ने कहा, चलो निकलो वरना ये होटल हमें खा जाएगा और बंटी को डेजर्ट समझकर छोड़ देगा। बंटी ने मासूमियत से कहा, मुझे तो लगा था गोवा में हर जगह 5 स्टार होगा। गोलू ने हंसकर कहा, हाँ 5 स्टार मच्छर और 3 स्टार बासी खाना। गोवा का ट्विस्ट। आखिरकार 36 घंटे की जद्दोजहद, 5 ढाबों और बंटी की 4 गलत दिशाओं के बाद वो गोवा पहुंच गए। गोलू ने थक कर कहा, भाई इतने टाइम में तो मैं शादी करके हनीमून मनाकर और तलाक भी ले लेता। बंटी सही कह रहा है और तेरी 12 प्लेट वड़ा पाव ने हमें 4 घंटे और लगवा दिए। राहुल ने माथा पकड़कर कहा, मैंने सपना देखा था कि गोवा में पार्टी होगी, बीच होगा, लेकिन हम तो टॉयलेट और पेट्रोल पंप घूम कर आए। होटल में चेक इन करने गए, रिसेप्शनिस्ट ने आईडी मांगी। बंटी ने गर्व से कहा, ये लो मेरी FSC की आईडी, फुल्ली ऑसम कैरिज्मेटिक एंटरटेनर, बेस्ट आउटस्टैंडिंग ओवररेटेड किंग। रिसेप्शनिस्ट ने हंसकर कहा, सर ये होटल है, फेसबुक लाइक कलेक्शन सेंटर नहीं। गोलू धीरे से बोला, वैसे मैम अगर आप बीच पर नारियल पानी बेचती तो और अच्छी लगती। राहुल चिल्लाया, गोलू तू नारियल पानी बेचने की बात कर रहा है और बंटी फेसबुक लाइक मांग रहा है, तुम दोनों को मैं अभी समंदर में डुबो दूंगा। बीच का बवाल। बीच पर पहुंचे तो लगा अब मस्ती शुरू होगी। गोलू नारियल पानी छोड़कर पूछने लगा, यहाँ वड़ा पाव मिलेगा क्या? मैंने सुना है गोवा में वड़ा पाव का स्वाद ऐसा होता है कि समंदर की लहरें भी थम जाएं। बंटी पानी में मछलियों को देखकर चिल्लाया, भाई ये शार्क है, मुझे खा जाएंगी। राहुल ने हंसकर कहा, अबे ये गोवा है, हॉलीवुड की शार्क मूवी नहीं, वो मछलियाँ हैं जो तुझे देखकर डर कर भाग रही हैं। गोलू ने मजे लेते हुए कहा, बंटी तू पानी में मत उतर वरना मछलियाँ तुझे देखकर हार्ट अटैक से मर जाएंगी। तीनों आखिरकार बीच पर बैठे नारियल पानी पी रहे थे। राहुल इमोशनल होकर बोला, दोस्तों जिंदगी छोटी है, ऐसे ट्रिप बार बार नहीं आते। गोलू ने कहा, हाँ और ऐसे वड़ा पाव भी बार बार नहीं मिलते। बंटी मासूमियत से बोला, अगली बार शिमला चलें और स्कूटर से जाएंगे, स्कूटर पर मस्ती अलग लेवल की होगी। राहुल ने गुस्से में कहा, स्कूटर तू पहले साइकिल तो चला ले, पिछले हफ्ते तू साइकिल से गिरकर पड़ोसी की बिल्ली को डराया था। गोलू ने हंसते हुए कहा, हाँ और वो बिल्ली अब बंटी को देखकर पेड़ पर चढ़ जाती है। पूरा बीच हंसी के ठहाके से गूंज उठा। एपिक कंक्लूजन। इस तरह राहुल, गोलू और बंटी की गोवा ट्रिप, जो एक धमाकेदार एडवेंचर बनने वाली थी, एक फुल ऑन कॉमेडी शो बन गई। रास्ते में ढाबों, भूतिया होटल और बंटी की बेवकूफियों ने मिलकर इस ट्रिप को ऐसा बनाया कि तीनों सालों तक इसकी कहानियां सुनाते रहेंगे। और हाँ, अगली बार राहुल ने कसम खाई कि बंटी को मैप की जगह सिर्फ पानी की बोतल पकड़ाई जाएगी ताकि वो कम से कम गाड़ी में पानी तो डाल सके। गोलू ने कहा, राहुल भाई अगली बार ट्रिप का नाम रखेंगे MASTI, मजेदार एडवेंचर्स विद सिली टीम इडियट्स। और तीनों फिर हंस पड़े।